हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं आपका क्रांति सर फिर से मैं एक सीरीज लाया हूं जिसका नाम है आज प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में इससे पूर्व भी सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको इसरो अब तक पार्ट 1 भी बता चुका हूं, पार्ट 2 भी बता चुका हूं, पार्ट 3 आज चलते हैं। और स्टूडेंट से फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीनशॉट लेने वाला बिल्कुल भी इशू ना रखिए अपने साथ। आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप करिए, आप अपने पर्सनल नंबर से, या कमेंट करिए कि आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ चाहिए, और ये जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री आपको भेज दिया जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो। मेरा नंबर इस स्क्रीन पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 9584895611। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे भी अगर आप पर्सनल व्हाट्सएप करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा आप लेट नहीं करते, हम हमारे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आज जो मैं बता रहा हूँ वो इसरो पार्ट 3 है, मतलब कि इसरो की हिस्ट्री के पार्ट 3, और ये लास्ट वीडियो है इस इसरो की हिस्ट्री को लेकर के। फिर कल जो है इसरो से ही रिलेटेड हम कुछ और सीरीज लेकर के आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात ये उठती है कि सर आज के जो लेक्चर में आप हमें क्या क्या पढ़ाओगे। स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी होता है हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको घटना चक्र मतलब कि टाइमलाइन की यहाँ पे बात चल रही है। घटना चक्र मतलब कि टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में आपको सबसे पहले कई सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और उसी में जो महत्वपूर्ण रहेगा वो रहेगा मॉम मतलब कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे आप मंगल कक्षेत्र मिशन भी कहते हो। इसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 1 2008 का जो था वो आपको इससे पहले वाली सीरीज में बताया जा चुका है। तो आज चंद्रयान 2 होगा, और जो कि चंद्रयान 3 काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आप जानते हो वर्ष 2023 में एक सफल यह मिशन रहा है, और जिससे कि हमारे भारत देश का नाम भी काफी अच्छा और बेहतर हो गया। वैसे भी हम बेहतर ही है, हम कम नहीं है भाई किसी से। तो इसी के अंतर्गत बाद में हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन की। और लास्ट में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा। और अब इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल मैं नहीं करूंगा, आप उसे कमेंट करके बताओगे कि उसका उत्तर क्या रहेगा। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते और क्रांति सर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर में सबसे पहले घटना चक्र की अगर हम बात करें टाइमलाइन में, तो वर्ष 2013 में सबसे महत्वपूर्ण इसरो के द्वारा जो स्टेप लिया गया था वो था MOM मतलब कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन को आप हिंदी में कहते हैं मंगल कक्षेत्र मिशन। तो हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ दे कि भाई मार्स ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, और सूची 1 सूची 2 दे दे, दूसरी तरफ चंद्रयान 2 दे दे, चंद्रयान 3 दे दे, और एक तरफ उनके लॉन्चिंग ईयर को दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन से सबसे पहले फैक्ट की अगर हम बात करें तो फैक्ट में जाने से पूर्व हम ये देखते हैं कि आखिरकार इसका उद्देश्य क्या रहा है। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मंगल कक्षेत्र मिशन, इसका मतलब कि यह है कि ये मंगल की सतह पर इस मिशन के जरिए हम क्या देखेंगे, वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से वहां पर किस प्रकार से आकृति है, क्या वहां का वातावरण है, उस पर ये अध्ययन किया जाएगा। ये मुख्य उद्देश्य है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पीडीएफ में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना होगा, हो सकता है आपसे पूछते कि मंगलयान जो है वो किस लॉन्च वाहन से इसे लॉन्च किया गया या फिर इसका प्रक्षेपण किया गया। तो वो नाम आपको याद रखना है PSLV C-25, मतलब कि PSLV जैसे कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फुल फॉर्म आप जानते हो, ठीक। तो ये आपको पूछ सकता है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, लॉन्च साइट। ये वाहन नहीं है, ये साइट है। साइट की किस जगह पर ये पर हुआ है। तो लॉन्च साइट की अगर हम बात करें तो लॉन्च साइट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप आंध्र प्रदेश जाते हो। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, यहां से ये लॉन्च किया गया है। तो इतना बातें आपको 100% इसके बारे में जानना ही है। आखिरकार क्या है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा अलग अलग मिशन को, उसमें आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जैसे कि आदित्य L1 की जानकारी दी गई है,
टेक्निकली बैकग्राउंड भी उसमें बताया गया है, इससे पूर्व की वीडियो में आप देख सकते हो। तो ये फैक्ट है जो आपको जानना है। ऐसे ही इससे संबंधित जब हम आगे की टाइमलाइन में जाते हैं, इसरो की घटना चक्र में जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वर्ष 2013 के बाद एक महत्वपूर्ण घटना या इवेंट हुआ है इसरो के इस हिस्ट्री में, और वो था वर्ष 2017 का। वह इसलिए क्योंकि वर्ष 2017 में भारत एकमात्र ऐसा देश बना, उभर करके सामने आया टेक्नोलॉजी को लेकर के, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के, जब रिकॉर्ड के तौर पर 104 उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 104 उपग्रह, ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसे एक इतिहास तक रच दिया गया है। यह इसलिए क्योंकि यह किसी भी एक मिशन में लॉन्च किए गए उपग्रह की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। यह आप याद रखोगे, 104 उपग्रह। तो जाहिर सी बात है काफी महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। तो अब नेक्स्ट जो आपको जानना होगा कि आखिरकार 2017 में ये जो इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, वह किस प्रोग्राम के अंतर्गत या फिर किस उपग्रह के अंतर्गत? तो सैटेलाइट का नाम है कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह। यह आप याद रखोगे, कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह, जिसमें कि लॉन्च किया गया 104 सैटेलाइट या उपग्रह। दूसरा जो आपको जानना होगा कि लॉन्च साइट क्या है, तो लॉन्च साइट जैसे कि अभी आपके पास बात किया गया था, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, ठीक, स्टार सेंटर, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो है कि ये किस व्हीकल से लॉन्च किया गया या लॉन्च वाहन की अगर पूछ देता है तो आप याद रखोगे PSLV C-37, PSLV C-37। इस सीरीज को भी आप ध्यान रखा करो, क्योंकि PSLV की सीरीज जो मिलेगी वो डिफरेंस कहीं ना कहीं इस पॉइंट से मिलेगा कि वो C-37 है या C-57 है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये था कुछ तथ्य किससे संबंधित, कार्टोसैट 2 श्रृंखला उपग्रह से संबंधित। ऐसे ही हमारे इसरो के टाइमलाइन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2017 के बाद एक महत्वपूर्ण टाइम आएगा वर्ष 2019 का, 22 जुलाई वर्ष 2019, जब चंद्रयान 2 जो है उसे उसका प्रक्षेपण किया गया। परंतु आप जानते हो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिस लैंडर को लैंड करवाया गया था चंद्रमा के सदर्न पोल तरफ, उनसे संपर्क टूट गया था, जिसकी वजह से हमने चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किए और सफलता भी हमने हासिल की। फिलहाल हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो आपको चंद्रयान 2 से संबंधित उसके उसके इस वर्ष को भी जानना पड़ेगा कि किस वर्ष में हुआ। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 जो है वो प्रक्षेपण किया गया। किस स्थान से किया गया? तो श्रीहरिकोटा स्टार सेंटर की ही बात चली, वहां से ही इसे भेजा गया है। कौन से लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया? तो GSLV Mark 3M1, ये आप याद रखोगे। GSLV मतलब कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। अगर बात उठती है कि इसमें इस चंद्रयान 2 में जो लॉन्च किया गया था तो उसमें एक लैंडर का बात आएगा आपके पास, एक साथ ही साथ रोवर की बात आती है। तो लैंडर, रोवर और एक ऑर्बिटर की बात आती है। तो ऑर्बिटर वो है जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर ये है आपके पास चंद्र, और इस चंद्र के चारों ओर एक ऑर्बिट में जो सैटेलाइट मूव करेगा उसे हमने ऑर्बिटर कहा, ठीक है। अब इस ऑर्बिटर के अंतर्गत हमने देखा कि ये चंद्रमा की सतह पर कुछ लैंड किया जिसे लैंडर बोला गया है। ये आप याद रखोगे, क्या कहा गया है? लैंडर। और उस लैंडर का जो नाम है वो रखा गया विक्रम। और आप जानते हो विक्रम जो है सर विक्रम साराभाई के नाम पर ये रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट जो है रोवर, जो सतह पर जाकर के विचरण करेगा और कुछ इंफॉर्मेशन हम तक अर्थ स्टेशन तक पहुंचाएगा, उसका नाम है प्रज्ञान। ये कुछ तथ्य आपको याद रखना है किससे संबंधित? चंद्रयान 2 से रिलेटेड। बाकी इसके डिटेल जो वीडियो है वो मैं अलग से बना के लाऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर बात चल रही है वो है टाइमलाइन की। तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ तथ्यों की बात चल रही है, ठीक। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारी इस टाइमलाइन में। तो इसरो ने जैसे जैसे समय बीतता गया वो लगातार सफलता हासिल करते गए हैं। और ऐसे ही एक सबसे बड़ी सफलता अभी वर्ष 2023 में ही आपको प्राप्त हुई है इसरो के माध्यम से, या फिर भारत को प्राप्त हुई इसरो के माध्यम से। तो वो डेट काफी महत्वपूर्ण है, 14 जुलाई 2023। क्यों? क्योंकि 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान
3 का मिशन लाया गया जो कि सक्सेसफुल रहा है, ये बात आप भी जानते हो। अब यहां पर आपको ये पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 के जो उद्देश्य क्या क्या थे, तो उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि जो चंद्रमा की सतह है वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग की बात की गई। सॉफ्ट लैंडिंग यहां पे लिखा हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि एकदम ध्यानपूर्वक स्लोली वहां पे लैंड किया जाएगा, क्योंकि जब आप फोर्सफुली हार्ड लैंडिंग करते हो तो वहां पर टेक्निकली कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट हो सकता है, तो वो ना हो, इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग की यहाँ पे बात चली थी और ये किया भी गया चंद्रमा की सतह पर। दूसरा अगर हम बात करेंगे इसी के उद्देश्यों की, तो उद्देश्यों में आपके पास दिखाई देता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक ऑर्बिटर है जो एक ऑर्बिट पर वह घूमता रहेगा और वहां से वो आंकड़े देते रहेगा अर्थ स्टेशन में। दूसरा आपको लैंडर की बात कही जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा की सतह पर, और लैंड करने के पश्चात वहां से निकलेगा रोवर जो कि भ्रमण करेगा। तो उसके बारे में भी आपको जानना होगा कि यहाँ पे जो भ्रमण करने की बात कर रहा है वो रोवर की, तो रोवर चंद्रमा पर भ्रमण करेगा और भ्रमण करने के पश्चात वो वहां से कुछ आंकड़े अर्थ स्टेशन में भेजेगा ताकि उसके माध्यम से वहां पर कुछ जानकारी इकट्ठा किया जा सके। तीसरा जो है यथास्थित वैज्ञानिक जो है उसका प्रयोग करेंगे, मतलब अपने ही अर्थ स्टेशन में बैठ करके आए हुए आंकड़ों पर ये एनालिसिस करेंगे। तो ये जो है कुछ चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य है जो आपको याद रखना है। अब इस चंद्रयान 3 से कुछ और बातें जो आपको याद रखना होगा, वो लॉन्च साइट का पूछ सकते हैं। तो लॉन्च साइट आप सीधा सीधा याद रखोगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सार, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि कौन से यान से या फिर किस व्हीकल से इसका प्रक्षेपण किया गया। तो प्रक्षेपण जो आपको दिखाई दे रहा है वो है LVM-3M4। दोबारा मैं कह रहा हूं LVM-3M4, ये आप याद रखोगे। मतलब कि लॉन्च व्हीकल, LV मतलब कि लॉन्च व्हीकल की बात चल रही है, ये आप याद रखोगे। लैंडर जैसे मैंने बताया नाम विक्रम, और रोवर जैसे प्रज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टाइमलाइन में। इसरो की टाइमलाइन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर से एक महत्वपूर्ण मिशन दिखाई देता है जो कि काफी हमारे लिए बेहतर रहा, जिसने इसरो का एक और नाम स्पेस साइंस में उजागर कर दिया, और वह है सूर्य की ओर बढ़ना। सूर्य की ओर बढ़ करके सूर्य की जो आउटर वातावरण है, जिसे कि कोरोना कहा गया है, वहां की वो अध्ययन करेगा। ठीक है, उस तक पहुंचेगा नहीं, बल्कि एक पर्टिकुलर दूरी में रह करके अध्ययन करेगा। क्या है वो दूरी, कैसे वो वर्क करेगा, इसका मैंने आदित्य L1 की एक कंप्लीट वीडियो बनाया हूं, वहां पर जाकर के आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम टाइमलाइन की बात करें, इसलिए हम डायरेक्ट फैक्चुअल पर जाएंगे। जब हम फैक्ट पर जाते हैं तो हमारे पास ये जानना जरूरी है कि किस डेट में ये हुआ। तो 2 सितंबर 2023 आदित्य L1। आदित्य का मतलब ही यहां पर क्या है, सूर्य, और L1 मतलब लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है वो आपको मैंने एक वीडियो में बता रखा हूं जो आदित्य L1 से संबंधित मैंने बनाया था, आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। अब ये आता है कि ये कैसा है, तो भारत की प्रथम सौर वेधशाला। ठीक है, दूसरा जो इससे संबंधित पॉइंट याद रखना है वो ये है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब आपके पास कॉमन सी चीज कि लॉन्च साइट आपसे पूछ सकता है। तो लॉन्च साइट जैसे कि बात चली, शार सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, और लॉन्च वाहन आपको कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर फोकस रहोगे। लॉन्च वाहन यहाँ पे देखिए PSLV C57 का इस्तेमाल किया गया है इस आदित्य L1 में। तो ये था इसरो का अब तक का सफर इस स्पेस साइंस में, जो कि हमने आपको 3 अलग अलग सीरीज में बताया। अब बात उठती है आप सभी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, और आज का जो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को फिलहाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा। मैं यह देखूंगा कि आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को बेहतर तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा, और मैं दोबारा कह रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमें कमेंट करिए, आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से हमें व्हाट्सएप करिए, और आपको हमारे स्वराज IAS के माध्यम से दिलाया जाएगा निःशुल्क PDF हमारे इस लेक्चर्स का। न सिर्फ इसरो बल्कि इससे संबंधित जितने भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस, वो सभी आपको दे दिया जाएगा। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मगर आंसर आप सभी को देना है। कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, आपका अपना क्रांति सर। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
से सही सुमेलित है। सुमेलित है की बात कर रहा है, सूची 1 में मिशन दिया गया और सूची 2 में लॉन्च वाहन दिया गया। एक तरफ अगर हम देखें तो चंद्रयान 2, फिर चंद्रयान 3 और आदित्य L1, और उसके सामने दिया गया है लॉन्च वाहन। चंद्रयान 2 के सामने दिया गया LVM-3M4, चंद्रयान 3 के सामने कह रहा है GSLV MK3 मतलब मार्क 3 M1, और आदित्य L1 के सामने दिया गया PSLV C57। तो हर मिशन के सामने एक लॉन्च वाहन दिया गया है। अब आज जो आपको पढ़ाया गया है उसे आप ध्यान रखिए और उससे संबंधित देखिए कि कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है, और जो सही सुमेलित है उनको आप A, B, C, D में से एक विकल्प चुनिए और हमें कमेंट करिए। मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं फिर से आप सभी को नंबर दे रहा हूं 9584895611। नाम है मेरा क्रांति सर। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि आपको PDF निःशुल्क दे दिया जाए। तो तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।